जी मेंस 2025 के अंदर जहाँ एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, वो इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला 4y बराबर 3x स्क्वायर को, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। मतलब पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट है, नाम है ए और बी। देन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स मतलब ओरिजिन होगा क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। देन द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी सबटेंडेड एन एंगल इक्वल टू, तो मतलब जो दो पॉइंट्स थे आपके ए बी, उसमें से जो लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी, उसके सामने वाला एंगल कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दे रखा है अभी, उसके लिए यहाँ फार्मूला बस एक आना चाहिए, टेंथ थीटा बराबर होता था मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट। और दूसरा भाई आपको नॉर्मल सा डायग्राम सोचने के लिए आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर शुरू करें। सबसे पहले लाइन जो दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, तो आप जब x बराबर 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा भाई 6। और जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो आपको x बराबर -4 मिलेगा। तो ये दो पॉइंट में से लाइन पास हो रही है। चलिए इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर -4 0 एंड 0,6, वहाँ से ही लाइन पास हो रही है ना। बस ऐसे ही रफ डायग्राम है भाई, -4 0 एंड 0,6। और देखा पैराबोला कौन सा था, 4y बराबर 3x स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ कर ले। ये हो जाएगा हमारा पैराबोला, ये है 4y बराबर 3x स्क्वायर। और ये जो लाइन थी वो पास हो रही थी -4 0 यहाँ होगा एंड 0,6 यहाँ कहीं होगा, वहाँ से, है ना। तो ये ऐसे है ना, ऐसे हम ड्रॉ कर ले। यहाँ -4 0 ले लिया और यहाँ 0,6 है ना। डायग्राम अपने हिसाब से बनाया है भाई। तो बस ये हो जाएगा आपका डायग्राम लाइन का, जो है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। हमें क्वेश्चन में लाइन और पैराबोला एक दूसरे को दो पॉइंट ए एंड बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दे रखा था। और क्वेश्चन में बोला गया है आपको सबटेंडेड एंगल, मतलब ए में से ओरिजिन पर एंगल बनाओ और बी में से ये जो ओरिजिन है भाई आपका वो, तो फिर ये वाला जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा ओरिजिन है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो आपको जो फार्मूला बनेगा अभी, फार्मूला लगेगा वो tan थीटा के लिए स्लोप आएगा बिटवीन OA, m ऑफ OA माइनस m ऑफ OB डिवाइड बाय 1 प्लस m ऑफ OA इंटू m ऑफ OB। चलिए सबसे पहले हम A और B को निकाल लें। A और B कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4y बराबर 3x स्क्वायर था, 4y बराबर 3x स्क्वायर है। एंड दूसरा वाला लाइन है भाई 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों को करेंगे भाई हम सॉल्व। चलिए 4y बराबर 3x स्क्वायर है, तो ये y बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4। एंड यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाए तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2। दोनों के y को कंपेयर कर ले तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3x प्लस 12 बाई 2। बोथ साइड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर बराबर 3 2 ज़ा 6x प्लस 12 इंटू 2 24। यहाँ पर आएगा तो 3x 3 कॉमन एंड कैंसिल भी कर ले तो x स्क्वायर माइनस 2x 3 कॉमन एंड कैंसिल करोगे तो 8 3 ज़ा होता है 24, तो -8 बराबर 0। दो वैल्यू x माइनस 4 x प्लस 2 उसके फैक्टर हुए भाई। दो वैल्यू आएगी, एक x बराबर +4 आएगी एंड दूसरा वाला x बराबर -2 आएगा। अब हमें रखना है 4y बराबर 3x स्क्वायर के अंदर, तो जहाँ से आपको मिलने वाला है अभी y, तो 4y बराबर 3 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू 3 48 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा भाई 12। तो x बराबर 4 हो तो y बराबर 12। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नाम हमने दिया था b, तो b हो जाएगा 4,12। x बराबर -2 रखेंगे तो 4y बराबर 3 इंटू एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो आपके पॉइंट बनेंगे यहाँ पर a -2,3 एंड ओरिजिन तो है भाई O 0 0। चलिए अब हमें बस फार्मूला में वैल्यू रखनी है। चलिए तो हमें सबसे पहले स्लोप ऑफ OA निकालना हो। यहाँ पर ना हमने ऊपर लिखा है स्लोप ऑफ OA माइनस स्लोप ऑफ OB। चलिए OA का स्लोप मतलब ना, यहाँ से ही आप बोल सकते हो भाई m ऑफ OA, स्लोप मतलब y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। OA की बात है तो यहाँ पर 3 - 0 होगा, नीचे होगा -2 - 0, तो आंसर इज -3/2। एंड स्लोप ऑफ OB की बात करें तो y का डिफरेंस है भाई 12 - 0 डिवाइड बाय x का डिफरेंस है 4 - 0, तो आंसर इज 3। दोनों ऊपर रखेंगे। तो चलिए मॉड्यूलस है m ऑफ OA हमें दे रखा है -3/2
माइनस एम ऑफ ओ बी है 3, नीचे आएगा 1 प्लस -3/2 इंटू 3, बस सॉल्व करना है। तो ये -3 है, प्लस -6 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस हो जाएगा भाई 9, तो ऊपर आएगा -9, नीचे आएगा -7, तो आंसर हो जाएगा 9/7 tan थीटा के बराबर। हमें थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9/7। तो हमारा आंसर है tan इनवर्स ऑफ 9/7, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ 9/7। थैंक यू।